तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 26 का वायलेंस है, उल्लंघन है। जैसा रिलीजन है मुसलमानों का, उस रिलीजन के तहत के अंदर में जो ड्राफ्ट कमेटी बनी है 2024 की वक्त अमेंडमेंट बिल को लेके, उसके अंदर में गैर मुस्लिम को रखा गया है। जबकि अगर आप देखें 1900 एक तरह का एक कायदा है जो बना हुआ है, जो जैसा क्रिश्चियंस है और भी मंदिर की ट्रस्ट कमेटी बनी हुई है। ये सब चीजों को लेके सब अपने अपने समुदाय के लोगों को उस कमेटी का निर्माण करके लोगों ने ट्रस्ट में रखा है, ना कि कोई विशेष समुदाय को के लिए रखा है। जैसा सिख है, सिख की ट्रस्ट बनी हुई है तो सिख ही लोग रहेंगे उसके अंदर में। जैसा मंदिर है तो मंदिर के जैसे महंत लोग हैं, पंडित लोग हैं, वही लोग रहेंगे। उसके अंदर कोई मुस्लिम नहीं है। सिखों की कमेटी के अंदर में कोई मुस्लिम नहीं है, सिखों की कमेटी के अंदर में कोई हिंदूज नहीं है। तो हमारे साथ में नाइंसाफी क्यों? खास करके मुसलमान को देश के अंदर में टारगेट किया जा रहा है। ये जो काला कानून जो पारित हुआ है पार्लियामेंट में, ये काला कानून है, ये गैर संविधानिक है। इसके लिए तो पुरजोर तरीके से आज ये समझ के चलो देश भर से रिट पिटिशन फाइल की जा रही है। आज 15 से 16 रिट पिटिशन फाइल हुई है, जिसके अंदर में जस्टिस अपना सीजीआई जस्टिस जो अभी 16 तारीख तक के इसके अंदर में सुनवाई करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे मजेदार बात एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। याद होगा आपको वो दिन बाबरी मस्जिद का, जिस समय जस्टिस रंजन गोगोई भी रिटायरमेंट हो रहे थे। अभी ये भी संजू खन्ना जस्टिस 13 मई को रिटायरमेंट आ गया इनका भी। अब ये दिलचस्प देखना ये होगा कि ये पॉलिटिकल अंडर प्रेशर में आके विशेष समुदाय के खिलाफ में कोई जजमेंट तो नहीं देते। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय भी बाबरी मस्जिद जब हमारी शहादत हुई थी, उस समय भी अंदर में रंजन गोगोई ने जस्टिस के इन्होंने एक विशेष बाबरी मस्जिद के और केंद्र सरकार के फेवर में फैसला दिया था। और फिर उनके बाद में 2018-19 की बात, उसके बाद में उनको राज्यसभा का सांसद घोषित कर दिया गया था। कई संजू खन्ना जस्टिस, आप देखना ये है कि ये अगर हम तो ये समझेंगे, अगर ये कानून केंद्र सरकार के फेवर में अगर लगता है तो हम ये समझ लेंगे कि मुसलमानों के लिए न्यायपालिका खत्म हो चुकी है भारत से। सीधी बात है, क्योंकि आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट, क्योंकि सब में उसके अंदर बोला है कि सब बदले हर चीज के संशोधन हो। सबसे पहली बात, विरोध चल रहा है। लेकिन देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा जो एहतजाज है नागपुर की जानिब से लेके, मैंने सीधा स्पष्ट रूप से परमिशन लिया बरडी थाने से, और आप एहतजाज हमारा देख रहे कितने शांतिपूर्वक ढंग से संविधानिक दायरे में हो रहा है। दूसरी बात यह है, विरोध करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और दंगाई का कोई विरोध नहीं है। कोई मजहब और कोई धर्म नहीं होता, दंगाई दंगाई होता है, तो उसकी हम लोग पूर्ण तरीके से मजम्मत करते हैं। अब विरोध की बात जब आपने करे, हमको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। आखिरी हमारे लिए, सिर्फ विशेष समुदाय के लिए, मुसलमान समाज के लिए सिर्फ आखिरी दरबार है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि मुझे मालूम है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का 26 का इसके अंदर में वायलेंस हुआ है। क्योंकि भाग 3 को सब में संशोधन हो सकता है, लेकिन भाग 3 एक ऐसा है संविधान का, एक मूलभूत ढांचा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आत्मा कहा गया है, सब बदला जा सकता है, लेकिन भाग 3 को बदला नहीं जा सकता है। और मेरे को पूरा विश्वास है जस्टिस संजू अपना खन्ना साहब ये समझ के चलो विशेष रूप से मुसलमानों के ये फेवर में बिल आएगा और इसको खारिज करेंगे। मेरे को इतना पूरा विश्वास है न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आपका नाम है?